नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है THT PhD वाला, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें भी हमने इनसे पहले जो एग्ज़ाम है इनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको किया था। तो आज की वीडियो में भी हम यहाँ पर पहले जो एग्ज़ाम है इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके साथ ही कंप्लीट सिलेबस है वो भी हमने कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर एस्टेट के एग्ज़ाम को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो जिसने भी दो फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। और अगर आप लिस्ट को देखना चाहते हैं तो वो आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपने जो क्वेश्चन उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है द्वियो रात्रियो समारोह इत्यस्य कृते समस्त पदम भविष्यति। तो यहाँ पर जो है इसका जो समस्त पद है ये कौन से वाला बनेगा और कौन सा जो है यहाँ पर इसमें समास है। तो द्विरात्रम द्विरात्र है, द्विरात्रि या द्विरात्रि, कौन से वाला बनेगा यहाँ पर इसका जो समस्त पद है। समस्त पद की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है द्विरात्रम। तो द्वयो रात्रियो समाहार, दो जो रात्रि है इनका समूह समाहार। तो सुर में संख्या आ गई है, इससे आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर सुर में संख्यावाची होता है तो इसका मतलब वहाँ पर द्विगु जो है समास होता है, द्वियोस रात्रियोस, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। इसी प्रकार से त्रिरात्रम है, त्रयाणाम रात्रियाम समारोह है, त्रियाम रात्रियाम द्विगु समास। इसी प्रकार से द्व्यंगलम है, द्व्यंगुली प्रमाण से द्विऔ अंगुलियो द्विगु समास। इसी प्रकार से त्रिलोकी है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, त्रिजस लोक जस द्विगु समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये द्विगु समास है। पहचान आप इसकी एकदम से आसानी से कर सकते हैं। संख्यावाची जो शब्द आपको उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है संहिता कुत नित्य न भवति। संहिता नहीं होती है, धातु उपसर्ग कार्य वाक्य समास या एक पदे। न भवति में पूछा गया है, यहाँ पर नहीं होती है। तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर बतलाया गया है वाक्य में। और यहाँ पर जो ये HBSC ने जो फाइनल जो आंसर की जारी की थी तो उसी के अनुसार जो हम यहाँ पर आंसर मानने वाले हैं, क्योंकि आंसर जो आपके HBSC ने मानने हैं सही वो गलत है या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सही जो है मानेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें नहीं माना था वाक्य को। संहिता मतलब किसको कहा गया है, संधि जो होती है उसको। नेक्स्ट आ जाता है वरुचि इति कस्य परम नाम। वरुचि जो यहाँ पर किन का दूसरा नाम है और कौन सा काव्य ने उन्हें लिखा था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कात्यायन जो है इनको ही कह देते हैं वरुचि भी। और वार्तिक लिखे थे उन्होंने, जो आपने सूत्र देखे होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो कुछ के आगे इस प्रकार से वहाँ लिखा होता है। इसका मतलब क्या है, वे वार्तिक थे जो महर्षि पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी है उसके जो सूत्र थे। तो कुछ वाक्य जब कंप्लीट नहीं कर रहे थे उसको पूरा करने के लिए ही कात्यायन जो है इन्होंने जो अष्टाध्यायी जो है इस पर काव्य लिखा था। मतलब ये वार्तिक जो है ये लिखे थे। और ये तो बात हो गई यहाँ पर इनके द्वारा क्या रचित है। अब एग्जाम में जाए एक मुनित्रय वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो सकता है वो भी आपको देखने को मिल जाए। तो मुनित्रय में कौन कौन से जो कवि आते हैं, तो इसमें पाणिनि आ जाते हैं और कात्यायन आ जाते हैं और महर्षि जो पतंजलि हैं ये आ जाते हैं। तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये तीनों जो है यहाँ पर मुनित्रय के अंतर्गत आते हैं। और पतंजलि जो इनका महाभाष्य है ये भी अष्टाध्यायी पर ही आधारित। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है मक्ष्य का नाम अभाव है इत्यत्र विग्रह कृते समस्त पदम किम। तो यहाँ पर इसका जो समस्त पद है वो कौन से वाला है। कई बार क्या है ये जो लौकिक विग्रह वो दे दिया जाता है, कई बार मूल शब्द दे दिया जाता है, इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह बनाना जाता है।
तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे तो इसको उल्टा करके दे दें। तो यहाँ पर इसका जो समस्त पद है, मूल शब्द, वो किससे बना है वही बताना है यहाँ पर। तो इसमें जो ऑप्शन 1 को माना गया है निर्मक्षिकम। और निर्मक्षिकम का मतलब क्या होता है? तो निर्मक्षिकम जो है इसका मतलब है मक्खियों का अभाव, मत्स्य का नाम अभाव है। ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके जो लौकिक विग्रह की। कौन सा है? लौकिक विग्रह है। और अगर अलौकिक आ जाए तो मत्स्य का आम निर्सु, ये इसका ये तो है इसका लौकिक, मत्स्य का नाम अभाव है, और मत्स्य का आम निर्सु, ये क्या है? आम षष्ठी बहुवचन वाला। तो मत्स्य का आम निर्सु, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। और समास की पहचान आसानी है, शुरू में आपको उपसर्ग देखने को मिलता है। तो जितने भी है सारों में उपसर्ग होता है अव्ययभाव समास में। तो यही जो इसकी पहचान है। कई बार क्या है इसमें व्याख्या दे दी जाती है, तो जैसे यहाँ पर तो सीधा सिंपल पूछ लिया गया है, कई बार व्याख्या आ जाती है। तो इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद प्राय अव्यय होता है, जबकि दूसरा पद संज्ञा। तो इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा, जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है, और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। तो पहला पद इसमें अव्यय होगा, दूसरा संज्ञा होगा, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि उक्तियामस्ति। तो ये जो उक्ति है यहाँ पर आचार्य मम्मट, विश्वनाथ दंडी या कुंता किन की है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2 वाला है। तो आचार्य जो विश्वनाथ है यहाँ पर इनकी ये मानी गई है, और साहित्य दर्पण इनके द्वारा रचित है, परिच्छेदों में है, जिनकी संख्या 10 है। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा वेद पुरुषस्य विधि अवयवनाम वेदांगत्वेन वर्णने समुचितम अस्ति। वेद पुरुषस्य विविध अवयवनाम वेदांगत्वेन। तो ये जो है क्वेश्चन हमने कल की जो वीडियो थी उसमें भी इसको अच्छे तरीके से किया था। तो जो 6 वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद, और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पर क्या है, सही बताना था। तो छंद है पादौ तो वेदस्य, गलत हो गया। और निरुक्तम सर्वोत्तरम उच्यते, ये भी गलत हो गया। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य है। कल्प हाथ, तो यहाँ पर सही बताना था। अब सही जो सिर्फ यहाँ पर 3 में है, क्योंकि जो छंद है, छंद का संबंध किससे है? छंद का हमने पढ़ा था पाँव से उत्पत्ति मानी गई है, तो पाँव से हो जाएगा पाद। और निरुक्त की किससे मानी थी? निरुक्त की मानी थी हमने श्रोत्र से, कानों से। शिक्षा घ्राण से हो जाएगी, और जो कल्प है इसका ये पढ़ा था हमने हाथ, हाथ। और व्याकरण हमने पढ़ा था मुख से, व्याकरण, व्याकरणम, तो ये था मुखम, मुख से हो गए। और एक था ज्योतिष, ज्योतिष वाला हमने पढ़ा था, ज्योतिष, ज्योतिष वाला। तो ज्योतिष की उत्पत्ति किससे हुई है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि कल वाली वीडियो जो थी उसमें भी हमने इनके बारे में या पढ़ा था। तो अगर आपको याद होगा तो आप ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन्हीं के अंदर से है। नेक्स्ट आ जाता है काद्योमवसाना। काद्योमवसाना के बारे में भी हमने जा पढ़ा था। पृष्ठ वर्ण जो है स्पर्श वर्ण, तो वो जो इनको कहा जाता है। अब कौन से वाला है इसका, क्योंकि इसके पूछने के कई तरीके हैं। कल वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया था, बात एक ही है। तो स्पर्श वर्ण जो है यहाँ पर इनको कहा गया है काद्योमवसाना को। तो काद्योमवसाना का मतलब है स्पर्श वर्ण जो का से लेकर माँ तक के होते हैं, क्वरक, चौरक, ट्वरक, त्वरक, पौरक वाले, ये वाले। और स्पृष्ट वर्ण भी कह देते हैं इनको, स्पर्श वर्ण या स्पृष्ट वर्ण कह देते हैं इनको। और ईषद सपृष्ठ की अगर हम बात करें तो जो अंतस्थ वर्ण है यारा, लावा, ये वाले,
तो इनको कहा जाता है ईसद सपृष्ठवान। एक होता है विवृत, जिसमें जो अच स्वर हैं अ ई ओ री लिरी ए ओ आई औ ये वाले आ जाते हैं। और ईसद विवृत हमने पढ़ा था, जिसमें सल वर्ण हमने पढ़े थे कल वाली वीडियो में, सल वर्ण। तो सल जो है इसमें जो ऊष्म वर्ण होते हैं स स स हा, जिनकी संख्या 4 है, तो ये वाले इसमें आ जाते हैं। और संवृत के बारे में हमने पढ़ा था, जो हर्ष अ होता है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है अस्मत् शब्द रूप। अस्मत् शब्द से चतुर्थीय रूपम नास्ति, नहीं में पूछा गया चतुर्थी वाला। अब माँ में नौ या नहा, और ये जो है यहाँ पर ये जो उसमें विकल्प में जो आते हैं साथ में, तो ये वही वाले हैं। जैसे वैसे तो आपने रूप इसका पढ़ा होगा, अहम आवाम वयम माम अवाम अस्मान मय अवभ्यम अस्माभिः मह्यम अवभ्यम असंभ्यम मत अवभ्यम अस्मत् मम अव्योह अस्माकं मयि अव्योह अस्मासु। ये उसके विकल्प से वाले हैं, वो जो साइड में दिए रहते हैं। तो जैसे इसमें माँ है, माँ कौन सी मात्रा है? द्वितीय विभक्ति में आता है, द्वितीय के वचन में। माँ नौ नहा ये आता है, ये तो हो गया द्वितीय विभक्ति वाला। और जो में है, में कौन कौन सी में आता है? चतुर्थी में आता है, चतुर्थी एक वचन में। और कौन सी में आता है? षष्ठी में भी आता है, यही वाला। और जो नौ है, ये कौन कौन सी में आता है? नौ, तो ये द्वितीय में भी आता है, और फिर वैसे ही चतुर्थी में भी आता है, और कौन सी में? जो षष्ठी है उसमें भी आता है। नह की अगर हम बात करें तो ये भी सेम वही है, जो जहाँ पर नौ आएगा तो उतने में ही ये वाला भी आएगा। तो ये भी है, और यहाँ पर तो सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है, हो सकता है एग्जाम में ये दे दिया जाए, जैसे मतलब ये आ जाए ना। अस्मत् शब्द रूप में ना कितनी बार आया है? तो 1 2 3 बार हो जाएगा। कौन कौन सी में? द्वितीय, चतुर्थी, और ये षष्ठी का जो बहुवचन है, क्योंकि ये बहुवचन में आते हैं, ये वाला ना। और ये भी वैसे ही है बहुवचन वाला, ये भी बहुवचन में ही आएगा। अब में जो है ये एक वचन में आता है में, और कितनी बार आता है में? 2 बार ये आता है। कितने बार आता है? 2 बार, चतुर्थी और षष्ठी में। माँ कितनी बार आता है? तो ये 1 बार आता है, और किस में? द्वितीय के एक वचन में। अब नहीं है, वो कौन से वाला है? तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कौन से वाला है, क्योंकि ये द्वितीय का है, चतुर्थी की बात हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पतत प्लस में अंजलि है, पतंजलि है। अत्र का संधि है, हमने इनसे पहले वाली वीडियो में बात की है। ये 4-5 ही उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। संधि कौन सी है इसमें? परसवर्ण है, पूर्व रूप है, पररूप है, या अनुनासिक संधि है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 3 वाला। तो पररूप जो संधि है उसका यहाँ पर उदाहरण है। और इंगी पररूपम सूत्र है, जो पररूप करता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए, तो इंगी पररूपम। उदाहरण हमने इसमें पढ़े थे कौन कौन से? तो उदाहरण पढ़े थे हमने, प्रेजते वाले पढ़े थे। एक तो प्रेज थे, प्रा प्लस मेज थे, प्रेज थे, उप प्लस में औस्ती उपोस थे, वो वाला पढ़ा था। और स्कंदवादिशु पररूपम वाच्यम वाला सूत्र हमने पढ़ा था, स्कंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि वाला। तो ये इसके है ये पररूप संधि की। और सूत्र अगर आ जाए तो स्कंदवादिशु पररूपम वाच्यम इसमें लगा है। नेक्स्ट आ जाता है कुंठिता। अस्मिन् पदे संधि विधायक सूत्र वर्तते, तो इसमें संधि वाला सूत्र है। अनुस्वार से परसवर्ण है, मो अनुस्वार है, नस्य पदान्तस्य झलिये नाचा। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 और जो ऑप्शन 3, इन दोनों को ही सही माना गया है। अनुस्वार से ये परसवर्ण है, और नस्य पदान्तस्य झलिये, तो ये दोनों ही यहाँ पर इसमें सही है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पताका परकरी भेदा द्विविधा भवति। तो पताका और जो परकरी है, इसके जो यहाँ पर भेद है, ये मतलब पताका और परकरी के भेद से 2 प्रकार की है, प्रकरणिक है, प्रासंगिक है, प्रधानिकम है, या कथानकम है, कौन सी है? तो इसमें जो अगर हम देखें तो ऑप्शन जो 2 है, प्रासंगिक जो यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भूधातु। भुआदिगण जो है भुआदिगण की है, और नहीं में यहाँ पर पूछा गया है। अब भुआदिगण में कौन सा जो है रूप यहाँ पर नहीं बनता है। और गणों की अगर हम बात करें तो गण जो है 10 होते हैं।
भुआदिगण सबसे पहले नंबर का ही है ये। भुआदिगण, आदादिगण, ज्योतादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो इस प्रकार से ये 10 गण हैं। अब यहाँ पर भू धातु का पूछा गया है, कौन सा मतलब यहाँ पर लिंग रूपम न अस्ति, भवेयम, भवेयुः, भवेन या भवेत। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो भू धातु और लिंगी रूप न अस्ति, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो यही जाए यहाँ पर भवेन इसमें नहीं आता है, तो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि और सारे भवेत, भवेताम, भवेयो, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेयो, भवेम, तो भवेन इसमें नहीं आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर शुश्रूषो गुण कुरुप्रिय सख्य वृत्तिम सपत्नी जने, श्लोक है और श्लोक के ही यहाँ पर छंद पूछ लिया गया है। तो इसमें छंद मंदक्रांता शिखानी शार्दूल विकृतम यश नगद्रा छंद, तो किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, कहाँ से श्लोक लिया गया है, किसने किन को कही थी बात, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। विज्ञान शकुंतलम उसमें से लिया गया है, चतुर्थ अंक में से। शकुंतला की विदाई के अवसर की बात है और इसमें जो है ऋषिकन्या शकुंतला को विदा करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम अपने जो मतलब आगे जब ससुर के घर में जाओगे तो तुम्हारे जो सास ससुर होंगे उनसे अच्छा व्यवहार करना, उनके कहना मानना। उसकी जो अन्य सखियाँ मतलब राजा दुष्यंत या उनके अन्य पत्नी भी होंगी तो उन्हें अपनी सखी सा व्यवहार करना, वहाँ पर जो काम करने वाले हैं नौकर चाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर इसमें शिक्षा देते हैं शकुंतला को ऋषिकन्या। तो बात करें यहाँ पर छंद की, इसमें तो छंद कौन सा है, छंद की बात करें तो इसमें शार्दूल विकृत जो छंद है ये माना गया है। और जो शार्दूल विकृत जो छंद होता है इसमें वर्णों की अगर हम बात करें तो 19 इसमें अक्षर होते हैं। तो इसमें क्या है 19 ये वर्ण अक्षर होते हैं। सूर्य अस्म यदि म सजो स तत्का शार्दूल विकृतम। और अगर आप हर रोज़ या यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता भी लग चुका होगा कितने तरीके से या यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चाहे तो इसमें संख्या पूछ ली जाए या उदाहरण पूछ लिया जाए या फिर जाति पूछ ली जाए कौन कौन से पर होती है। तो 12वें और 7वें पर यति इसमें होती है। 12वें में या सूर्य पर और 7वें में असव पर यति इसमें होती है। और एक एग्ज़ाम में आपको याद होगा तो उसमें जाए इसका जो आदि वर्ण है वो पूछ लिया गया था। तो आदि वर्ण की बात करें तो इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहले नंबर का मैं भ्रियाणाम यही वाला है, शार्दूल विकृत। तो इसमें जो है सबसे पहला जो कौन सा है तो यही है इसमें सूर्य अस्मय यदि म स जो स तत्का शार्दूल विकृतम यही वाला है। तो मह जो है इसमें सबसे पहला है, मगण सबसे पहला हो जाएगा। मगण के बाद क्या आता है सगण, फिर क्या आता है जगण, उसके बाद क्या आता है सगण, उसके बाद क्या आएगा दो तगण और गुरु। तो यही है इसका सूर्य अस्मय यदि म स जो स तत्का शार्दूल विकृतम। 12वें 7वें पर यति होगी, इसमें 19 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सरग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तराणी च वंश अनुसरितम चाहिए। श्लोक के अंतर कस्य लक्षण प्रतिपादितम। सरग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तराणी वंश अनुचरितम। तो यहाँ पर क्या है ये 5 हैं। अब 5 किसके लक्षण हैं, पुराणों के हैं, उपनिषद के हैं, ब्रह्मसूत्र या महावाक्य के हैं। तो यहाँ पर जो ये लक्षण है पुराणों के 5 लक्षण ये माने गए हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें एक वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अहरगण है। हमने कल वाली वीडियो में इसके ऊपर बात भी की थी कि हो सकता है एग्जाम में ये वाला आ जाए। तो कई बार क्या इसका दूसरे वाला रूप दे दिया जाता है और कई बार जो है यही वाला आ जाता है। तो इसके 2 ही रूप हैं। अब 2 रूप हैं, एक तो यही वाला है, एक हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था ये वाला अहरह, ये वाला, ये 2 रूप हैं। तो इसकी सिद्धि होती है तो प्लुते के द्वारा ड्रालोपे प्रोस्य दीर्घण है रोवैसुपी रसाभ्याम नोना समान पदे। तो इसमें देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला है। तो रोवैसुपी जो है इस सूत्र का उदाहरण है, एक तो यही वाला है एक ये वाला है। तो ये 2 हैं इसके उदाहरण। अहन शब्द के स्थान में रेफ आदेशो सप्तमी का बहुवचन सु परे न हो। तो
अहरह, अहन प्लस में आह, ये बनता है इसका अहन प्लस में आह, ये वाला हा ना प्लस में हा, ये वाला एक तो ये है, ये तो होगा इसका। और अहर गण की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम, अहन तो यही हो जाएगा यहाँ पर अहन, और साथ में ये गण है तो गण हो जाएगा यहाँ पर गण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका बनेगा ये, और सूत्र ये आपने याद रखना है, रो सुप इसमें लगता है। और ये जो ड्रैल लोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण है इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके 3-4 ही उदाहरण हैं, बस ये आपने याद रखने हैं। पुनारमते, हरिरम्यते और शंभुराजते, ये वाले जो है इसके उदाहरण हैं। और इसकी अगर हम बात करें अतोरोर अप्लुतात्प्लुते वाले की, तो ये उत्तव करने वाला है, इसका भी हमने पढ़ा था शिवाचार्य है, वो वाला उदाहरण पढ़ा था, शिवस प्लस में आचार्य है, शिवाचार्य है। क्या करता है ये, अपलुत आकार से परे रू के स्थान में ऊ हो, अपलुत आकार परे होने पर। तो ये है, वैसे तो हमने लगभग जितने भी आपके विसर्ग संधि वाले सारे कर लिए हैं, क्योंकि ये बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है द्वृत विलंबित छंद से प्रति चरण कति वर्ण भवन्ति। द्वृत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, एकादश, द्वादश, चतुर्दश या फिर षोडश। तो द्वृत विलंबित छंद में, तो द्वृत विलंबित छंद की बात करें तो कितने होते हैं इसमें, तो इसमें जो है 12 चौके 48 होते हैं। प्रति चरण कति वर्ण, तो कितने हो जाएंगे, द्वादश। 48 भी एक बार हमने एग्जाम में पढ़ा था। और इसमें भी आदि का वर्ण कौन सा है, तो आदि के वर्ण भी अगर आ जाएं तो नगण, मतलब द्वृत विलंबितम आह नभव भरव होता है, तो इसमें नगण हो जाएंगे, और 2 भगण है और रगण है, नगण 2 भगण और रगण, द्वृत विलंबितम आह नभव भरव, तो ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इयम पंक्ति उद्धृता। तो ये जो है यहाँ पर ये ली गई है अथर्ववेद, मतलब अथर्ववेद में कौन से कांड से है, क्योंकि अथर्ववेद कांडों में है, तो कौन से में से है, और 12वां क्योंकि कांड है इसमें, तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है ये अथर्ववेद में, भूमि सूक्त, भूमि या पृथ्वी सूक्त। अथर्वा जो है यहाँ पर ऋषि हैं इनके, और इनके नाम पर जो है अथर्ववेद जो नाम पड़ा था। और इनके क्या है, अन्य नाम भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो इनको अंगिरावेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सखी शब्दस्य षष्ठी एकवचने किम रूपम स्यात्। सखी शब्द का जब षष्ठी एकवचन में रूप है, सखे, सख्या, सख्यो या सखाया, कौन सा वाला बनेगा, तो इसका जो ऑप्शन 2 वाला बनेगा। तो सख्यो हो जो है यहाँ पर ये इसका जो है षष्ठी का जो एक वचन है, तो यहाँ पर इसमें रूप ये बनेगा सखी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है पुनर् प्लस में रमते इत्यत्र संधि युक्त पदम स्यात्। तो पुनर्रमते जो है इसमें संधि युक्त जो पद है वो कौन से वाला है, हमने अभी पढ़ा था डायलॉग पे पूर्व से दीर्घ होने वाला, तो इसका वही है, तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा पुनर्रमते, ये इसका हो जाएगा संधि विच्छेद पुनर्रमते, डायलॉग पे पूर्व से दीर्घ होना, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है लभ्यम, इति पद प्रकृति प्रत्युष्ठ है, तो प्रकृति प्रत्यय ये बताना है इसमें। अब कौन सा है, लब में कयप है, यथ है, लयप है या अन्यथ है, तो कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 2 वाला। लब धातु है और यथ जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, लब और यथ होने पर लभ्यम जो है यहाँ पर रूप इसका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है विसर्गस्य उच्चारण स्थान, विसर्गों का जो उच्चारण स्थान है वो यहाँ पर बताना है, तो कौन सा होता है उच्चारण स्थान, तो अकुह विसर्जनम कंठ, अक्वर्ग, ह और विसर्ग है, इनका उच्चारण किससे होता है, हमारे गले से होता है, कांठ से। तालु का किससे होता है, इच या सा नाम तालु से होता है, ई च्वर्ग या और सा, और रीट और सा नाम मूर्धा होता है, रीट वर्ग रा और
ये जो मूर्धन्य सा पेट पटा कह देते हैं ये वाला। और उपपद्यमान नाम औष्ठव होता है, उ और पोर। नासिका की बात करें तो यम गणना नाम नासिका होता है। ए दैतो कंठतालु होता है। ओ दैतो कंठोष्ठम होता है। वकारस्य दंतोष्ठम होता है। जीव मूल्य जीवमूलम होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्यायुक्त प्रधाने इति सूत्रे तृतीय विभक्ति भवति। तो ये जो स्यायुक्त प्रधाने जो है इसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब तृतीय विभक्ति किसके कारण होती है, क्योंकि ये जो कारक प्रकरण जो है उसमें से यह लिया गया है। और यहाँ पर जो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो सह जो है सह के योग में होते हैं। अब उलझाने के लिए यहाँ पर सह इति पदे और सहयुक्त इति पदे इसमें दिया गया है। तो किसी अर्थ में होगी अब यहाँ पर, अगर ये भी चलो हमें मान लिया कि सह के योग में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इति है, यहाँ पर इति पदे है, सहयुक्त या इति पदे। तो इसमें जो यहाँ पर से आंसर जो ऑप्शन 2 को माना गया है। तो अप्रधान होने पर तो अप्रधाने जो यहाँ पर इसमें माना गया है। सहयुक्ते अप्रधाने इति स्वतंत्र तृतीय विभक्ति अप्रधाने, तो यही जो यहाँ पर माना गया है। सह साकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गस्ती, राम है जन क्याम साकम गस्ती, हनुमान वानरी सार्धम जानकीम मार्गमास। तो कई बार क्या हो जाने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये अप्रधाने हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है भवन्ति भवेषु ही पक्षपातः उक्तियम कस्य कविः अस्ति। भवन्ति भवेषु ही पक्षपातः, महर्षि कालिदास, माघ, भास या फिर भारवी। तो यहाँ पर ये उक्ति किन की है, और इस उक्ति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बनेगा 4 वाला। तो महर्षि जो भारवी है इनकी है ये। भारवी से आप समझ गए होंगे क्योंकि ये महाकाव्य लिखा था इन्होंने किरात रचना। तो भवन्ति भवेषु ही पक्षपातः, तो ये उसी में से है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पाषाण हृदय इति यस्य समस्त पदस्य विग्रह भविष्यति। पाषाण हृदय, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर का हो, मतलब जो एक बात कह दी तो कह दी, मतलब अपनी बात पर अड़िग रहने वाला। तो ये पाषाणवत हृदय यशसा हृदय यशस है, पाषाण एवं हृदय या पाषाण एवं हृदय यश है। तो कौन से वाला है, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो पाषाणवत हृदय यशसा, बहुव्रीहि समास में पत्थर के समान है हृदय जिनका ऐसा कोई व्यक्ति। नेक्स्ट आ जाता है जगति शब्द रूपम वर्तते, पंचमी सप्तमी चतुर्थी या षष्ठी द्विवचन। जगति रूप किसमें बना है, जगति रूप जो है यहाँ पर ये किसमें बना है, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का यहाँ पर रूप है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है मुक्तिक उपनिषद अनुसारम कति उपनिषद है। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार कितने उपनिषद है, 10, 101, 108 या 1008। मुक्तिक उपनिषद के अनुसार उपनिषद, तो इनके अनुसार जो उपनिषद जो है ये 108 माने गए हैं। और उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद होता है गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो संख्या कितनी है इनकी, 108। और इसमें जो 11 है, 11 उपनिषद, इन्हें मुख्य माना गया था। और ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का इस और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कट, तैत्तिरीय और श्वेतर अश्वेतर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। ये तो बात है यहाँ पर इनकी। अब मुक्तक उपनिषद के अनुसार तो 108 है। और जो शंकराचार्य है उन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, उलझाने वाला है, क्योंकि मुक्ति का उपनिषद है इसके अनुसार तो 108 है। अगर यहाँ पर आ जाता शंकराचार्य है, इन्होंने उपनिषदों की संख्या कितनी मानी है, तो फिर जो है यहाँ पर ये 10 होता। इस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम
10। और उपनिषद कैसे बना है, कौन सी धातु से बना है? उप, एक तो उप और नी, उपसर्ग पूर्वक सदरली धातु है, और क्विप जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो क्विप यहाँ पर प्रत्यय है। इसका मतलब होता है गुरु के पास बैठकर अर्थात विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भवंती नम्रः तर्वः फल उद्गमयी नव अम्बुभिः अवलंबिनः गणः अनुदितः सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव ऐसा। तो विद्यार्थियों का, सत्पुरुषों का, परोपकारियों का या वीर पुरुषों का। तो जैसे बादल हैं, मतलब यहाँ से पेड़ पौधों से लगा लो, जैसे पेड़ हैं जब उनके ऊपर फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं, और इसी प्रकार से बादल हैं जब वो बरसने वाले होते हैं वो भी नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है, तो और इसी प्रकार से जो सत्पुरुष अच्छे व्यक्ति जो हैं वे भी क्या है, मतलब कोमल स्वभाव वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर स्वभाव है ये परोपकारियों का माना गया है, दूसरों की जो सहायता करते हैं, मतलब बिना कोई दूसरे के मतलब कामना किए, मतलब उससे कुछ चाहना या मूल्य कह देते हैं कि मैं तो तुम्हारी सहायता फिर करूँगा, मुझे जो इसकी कीमत दो। तो इस प्रकार के जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राज्य है समीपम, विग्रह समस्त पदम की। अब इसका जो यहाँ पर समस्त पद है ये कौन से वाला है और कौन सा जो है यहाँ पर इसमें समास होगा? तो राज्य समीपम की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 4 वाला। उपराजम जो है यहाँ पर इसका जो समस्त पद जो है ये बनेगा, और राज्य समीपम जो है इसका यहाँ पर ये विग्रह हो जाएगा। राजनगस उपसु। समास की बात करें तो इससे पहचानी गए होंगे आप, यहाँ पर सुर में उपसर्ग होता है, अव्यभाव समास। इसी प्रकार से उप जरसम है, जरा यह समीपम, समीपतार्थ में जरागस उपसु। इसी प्रकार से अध्यात्मम है, आत्मनि इति, आत्मनि के आदिशु अव्यभाव समास। इसी प्रकार से उपचर्मम है, चर्मण है समीपम, चर्मणगस उपसु। इसी प्रकार से उपसमीदम है, समीद है समीपम, समीदगत उपसु। इसी प्रकार से उप सर्दम है, सर्द है समीपम, सर्दगस उपसु। तो ये एक उपकृष्णम भी है, कृष्ण से समीपम, कृष्णगस उपसु। वे सारे उप वाले हैं सारों में अव्यभाव समास। इसके बाद है देवर्षि कलानाथ शास्त्री रचना न अस्ति, जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम कथानकवल्ली विद्वत् चरितामृतम संस्कृत नाट्यवल्लरी। देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने रचना न अस्ति, अब नहीं है कौन से वाली, जो ऑप्शन 1 में ही है, जीवनस्य पृष्ठ चतुष्टयम। तो इसके अलावा फिर कंथाकवल्ली, विद्वत् जन चरितामृतम और संस्कृत नाट्यवल्ली ये माने गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, रस मुख्यतया अनुकार्य रामादेव भवति मतम इदम कस्य, भट्ट लोलटस्य शंकुकस्य भट्टनायकस्य या अभिनव गुप्तस्य। रस मुख्यतः अनुकार्य रामादेव भवति, तो ये मत है यहाँ पर, और जो ऑप्शन 1 में है। तो आचार्य जो भट्ट लोलट है तो यहाँ पर इनका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है लिहि धातु है, और जब हम इसमें तुम प्रत्यय लगाएंगे तो कौन से वाला जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा? तो लिहि धातु में जब हम तुम प्रत्यय लगाएंगे तो लेढ़ जो इसका रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ, वाक्य समुचित संस्कृत अनुवाद अस्ति। तो इसका भी जब हम संस्कृत अनुवाद करेंगे, सभी नदियों को नमस्कार करता हूँ, कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, सर्वाः नदीः नमस्करोमि। नेक्स्ट आ जाता है सेमुसी, इत्यस्य समुचित अर्थ अस्ति। सेमुसी जो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? सरित, वाग्वर्धनी, बुद्धि या धरिति। सेमुसी का मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका जो अर्थ है ये बुद्धि से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है छिद धातु, इसमें कत प्रत्यय है जब हम लगाते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? छिदित है, छिदः, छित्तः या छिन्न है, और रूप कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन
फोर में जो यहाँ पर दिया गया है तो यही रूप इसका बनेगा। और हमने बात की थी जो जैसे ये छिन्न है, भिन्न है, ये वाले शीर्ण है, ये भी आया था एक एग्जाम में। तो कई बार तो ये दे दिया जाता है छिन्न, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो कत प्रत्यय है। अब छिन्न है, भिन्न है, तो ये सारे कत के हैं। रदभ्याम निष्ठात्व न पूर्वस्य च, ये वाला सूत्र इनमें लगता है जो कत केता को न करता है। इसी प्रकार से शुष्क है, पक्व है, क्षम है, हितम, दत्त है, तो इन सारों में कत जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य व्यवधाने सति न कारस्य अणकार न भवति। न कौन है नहीं होता, क्वरक, पूरक, चोरक या अठ वर्णों के। तो कस्य व्यवधाने सति न कारस्य अणकार न भवति, ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला, च वर्गस्य। नेक्स्ट आ जाता है क्षीण क्षीणापि सस्य भूया भूया अभिवर्धते सत्यम वीरम परचित सुंदरी यौन निवर्तिम यातम। तो यहाँ पर अलंकार है, अक्षेप, अपनुति, व्यतिरेक या विरोध। क्षीण क्षीणापि सस्य भूया भूया अभिवर्धते सत्यम, तो ये सच सही बात भी है। चंद्रमा जितना घटता है उतना बढ़ता भी है। 15 दिन आपने पूर्णिमा और अमावस्या होती है, जैसे 15 दिन पर पूर्णिमा होती है, 15 दिन अमावस्या होती है। 15 दिन घटेगा, 15 दिन फिर बढ़ेगा, तो इसी प्रकार से चलता रहता है। तो यहाँ पर जो इसमें जो अलंकार है, अलंकार कौन सा है इसमें, तो व्यतिरेक जो है यहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसका यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सेव धातु से। सेव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचने रूपम, तो कौन से वाला बनेगा, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 4 वाला, क्योंकि लंग लकार है, लंग लकार में असेवत यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रह धातु। ग्रह धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाएंगे तो इसका रूप बनेगा ग्रहीतम ग्रहीतम ग्रहीतम। देखने में सारे सही लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, तो सही फिर कौन से वाला एक इसमें सही की बात करें तो ये जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दिया गया है गृहीतम, यहाँ पर इसका सही माना गया है। अब इसमें देख सकते हैं इसमें हर्षव ई है और यहाँ पर ये दीर्घ है। नेक्स्ट आ जाता है वारी। वारी शब्द रूप भी एक ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो इसमें भी असंगत बताना है, असंगत विकल्पम चिन्हित। असंगत कौन सा है, असंगत इनमें देखें तो ये ऑप्शन 3 वाला है, सप्तमी एकवचन में वारिणे बनता है, तो यही यहाँ पर गलत है। इसके अलावा द्वितीय का जो द्विवचन है इसमें वारणी बनता है। इसमें देख सकते हैं पहले वाले में हर्षव ई है और इसमें दीर्घ है। प्रथमा का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें जो ये वाली है ये दीर्घ हो जाएगी और ये वाली हर्षव हो जाएगी। षष्ठी एकवचन में वाली में है बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा उदित है कमलम वीक्षते उचित पदेनिक स्थानम पूर्यात। अब ये तो यहाँ पर क्या उदाहरण ही पूछ लिया गया है। सूत्र की बात करें तो हमने सूत्र भी पढ़ा है और आपको यह बताया भी था। तो जब एक काम के होने पर दूसरे काम का होना प्रतीत हो तो वहाँ पर कौन से वाला सूत्र लगता है, सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसमें यस्य च भाविन भाव लक्षणम ये वाला सूत्र लगता है। तो उसी का उदाहरण है सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, या फिर उदिते क्या आएगा यहाँ पर सविते सवित्री सवित्रे या सविता, या कौन से वाला आएगा, तो इसमें जो ऑप्शन 2 वाला सवित्री। उदिते सवित्री कमलम विकसती, क्योंकि कमल कब खिलते हैं, जब सूर्य निकल जाता है, मतलब उदय हो जाता है। तो एक काम के होने पर जब दूसरा काम होना हो तो वहाँ पर लगता है ये सच्चा भाविन भाव लक्षण। सप्तमी विभक्ति के 3 सूत्र हमने आपको बताए थे, निमित्तात् कर्मयोगे वाला और यतः च निर्धारणम वाला, यत, और इसमें तो षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाती है यत च निर्धारण में, और यस्य च भावेन भाव लक्षण। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति विभक्ति वचन लिंगे स्वेन कुत्रापि। तो अव्यय जो होते हैं वो किसी भी लिंग विभक्ति वचन कारक के कारण में कोई परिवर्तन
नहीं होता है। तो यहाँ पर है अव्ययपदम विकारम प्राप्नोति। तो जो ऑप्शन 4 में है, किसी में भी नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या है, भिन्न वर्गीय पदम चिन्हो। तो अब भिन्न वर्ग जो है वो आपने बताना है यहाँ पर। तो अधि रोढ़ुम हंतुम सेतुम या निर्मातुम। तो भिन्न वर्ग यहाँ पर कौन सा है, तो इसमें जो है कौन से वाला हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसमें 1 नंबर जो है सभी को दिया गया था, तो इसमें सही कौन से वाला हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसमें कोई सा भी सही नहीं माना गया था। कौन से वाला हो सकता है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार चरितेन संबद्धम नास्ति। अब 10 कुमार चरित जैसे संबंधित नहीं है। राजवाहन चरितम, विश्वरूप चरितम, सोमदत्त चरितम या कुसुम उद्भव चरितम। नहीं में पूछा गया, नहीं है। अब नहीं है तो ऑप्शन 4 वाला कुसुम उद्भव चरितम। तो राजवाहन चरितम, विश्वरूप चरितम, सोमदत्त चरितम को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनित आननम उक्ति इयम अस्ति। न कांतमपि निर्भूषम विभाति ब्राह्मणस्य जयदेवस्य कुंतकस्य भामस्य। तो यहाँ पर जो ये उक्ति है क्योंकि है, क्योंकि स्त्री जो होती है बिना भूषण के सुंदर नहीं लगती है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 4 में जो है आचार्य भामा, तो इनसे इनका संबंध माना गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, आर्य छंद सह संदर्भे समुचितम कथनम अस्ति। तो आर्य छंद के संदर्भ में जो सही है, प्रथम चरणे 14 मात्राः भवन्ति, तृतीय चरणे 18 मात्राः भवन्ति, चतुर्थ चरणे 15 मात्राः भवन्ति, द्वितीय चतुर्थे च मात्राणां गणना समाना भवति। दोनों में समान होती है, दूसरे और चतुर्थ में। आर्य छंद का है यहाँ पर ये, और आर्य छंद जो है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्राः तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या। तो विषम मात्रिक छंद हमने पढ़ा था इसमें। तो इसमें पढ़ा था कि प्रथम और तृतीय जो पद है इसमें 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और जो चतुर्थ है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें समुचित माना गया था ऑप्शन 3 वाला, कि चौथा जो है इसमें 15 होती है, क्योंकि पहला और जो तीसरा है प्रथम और तृतीय जो है पद इसमें 12 मात्राएं होती है, और जो द्वितीय वाला है द्वितीय वाले में 18 होती है, और जो चतुर्थ है चतुर्थ वाले में 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कालक्रम अनुसारम एतेषु कः सर्वप्रथम आसीत्। तो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर भट्ट, मथुरानाथ शास्त्री, पदम शास्त्री, प्रभाकरिया, कलानाथ शास्त्री कौन से वाला है यहाँ पर सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार। कालक्रम जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 1 को माना गया है, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री को यहाँ पर सबसे पहले इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणि श्वेत केतु संवाद है कस्याम उपनिषदि वर्ते। अरुणि श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है। ये जो आपका सिमोसी भाग जो है उसमें आपने लक्षण पढ़े होंगे, तो उसमें आता है अरुणि और श्वेत केतु का संवाद। और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये भी हमारे द्वारा कराए गए हैं। आपके जितने भी हैं सारे के सारे सिमोसी, शाश्वती, सारे भाग जो हमने 6 से लेकर 12वीं तक की सारी बुक जो कराई हुई है। अभ्यास, व्याख्या, शब्दार्थ, वर्णनी सब कुछ है। तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाए। तो फिर कौन से उपनिषद में से लिया गया है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 वाला हमारा छांदोग्य जो उपनिषद है, तो इसमें से आया है। और छांदोग्य उपनिषद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन से वेद के अंतर्गत आता है छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद ये 2 हैं जो सामवेद में आते हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। और प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में आते हैं। और ऐत्रेय उपनिषद, कौशितकी और वास्कल उपनिषद ये इसमें जो ऋग्वेद है इसमें आते हैं। और ईशावास्य उपनिषद, बृहद अरण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद में है।
और कठोपनिषद, और ये तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत साहित्य विदूषक रहित नाटकम वर्तते। अब विदूषक रहित है यहाँ पर कौन से वाला है? मुद्राक्षसम, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विदूषक रहित है और ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा इसमें, और इसके साथ ही नायिका रहित भी है, तो यही इसका सी आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो मुद्राक्षस जो विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है, और 7 अंक है इसमें। कितने हैं? 7 अंक है इसमें। वीररस है इसमें। चाणक्य इसके नायक हैं और प्रतिनायक के रूप में राक्षस है। और आधार ग्रंथ की अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत को माना गया है। गुण और रीति की बात करें तो इसमें प्रसाद गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, और वैदर्भी रीति है इसमें। तो विदूषक का भाव है इसमें, नायिका भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, एसो सर्वधातुक प्रत्यय वर्तते। सर्वधातुक प्रत्यय तव्य तुमन कत्वाया सानच है। सर्वधातुक प्रत्यय वर्तते, और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर जो है इसमें अब यहाँ पर जो है इसमें वैसे तो यही इसका सी आंसर है, लेकिन ये जो HBSC जो है इन्होंने ऑप्शन 2 भी माना है इसका, मालती माधव भी। तो ये पता नहीं किस तरीके से है, लेकिन ये भी जो इन्होंने सही माना है, मुद्राक्षस भी और मालती माधव भी। वैसे तो इसका तो हमें 100% पता है कि ये तो है ही, लेकिन ये भी माना है, तो वो आप देख लेना एग्जाम में क्या आएगा फिर। इसके बाद है एसो सर्वधातुक प्रत्यय वर्तते तव्य तुमन कत्वया सानच। सर्वधातुक वाला है, और सर्वधातुक कौन सा है इसमें? तो जो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसमें दिया गया है, तो सानच या माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आस धातु सानची पुंसी रूपम स्यात्। आस धातु सानच पुलिंग में, आसन है, आसमान है, आसन है, आसीन है, कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो है ऑप्शन 4 वाला माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वृक भीत है, इतर का समास है, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी या चतुर्थी तत्पुरुष समास। वृक भीत है, तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। वृकात भीता, भी धातु जो होती है पंचमी विभक्ति में लगती है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। भीतर अर्थनम हेतु, ये वाला सूत्र भी हमने पढ़ा था। तो पंचमी तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। वृक भीत है, वृकात भीत है, और पंचमी जो है यहाँ पर इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। वृक घसी भीत सो, पंचमी तत्पुरुष समास। स्तोकान मुक्त है, स्तोकाद मुक्त बनता है, स्तोगसी मुक्त सो, ये भी पंचमी का ही है। अंतिकाद आगत है, अंतिकात आगत है, ये इसका लौकिक हो जाएगा। अंतिगसी आगत सो, ये इसका पंचमी में है। अभ्यासात आगत है, अभ्यासात आगत है, लौकिक हो जाएगा। अभ्यास घसी आगत सो, ये भी पंचमी में है। दुरात आगत है, दुरात आगत है, दुर्गसी आगत सो, ये भी पंचमी में ही बनता है। कृच्छाद आगत है, कृच्छात आगत है, ये लौकिक है। और कृच्छाद घसी आगत सो, ये भी पंचमी का है। तो ये सारे जो है पंचमी के हैं। इसके अलावा चौरभ्यम भी हमने पढ़ा है, चौरभ्यम, चौराद भयम, चौरगसी भैंसो, तो ये सारे पंचमी के हैं। नेक्स्ट आ जाता है त्वम आवाम महिमा च मंदिरम गच्छेम गच्छेयु गच्छेत या गच्छेय, कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर जो इसका 1 वाला गच्छेम। इसके बाद है शिशुः उपगंगम उषितवान अतर कति अव्यपदानी सन्ति। शिशुः उपगंगम उषितवान त्रीणि एक द्वे या एकम अपि नास्ति, कौन से वाला है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है 2 वाला, तो एक ही जाए यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद है इस धातु। इस धातु का जब हम लोट लगा प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो 1 और 2 यहाँ पर इसका बनेगा इच्छतु और इच्छतु, ये 2 रूप हैं जो यहाँ पर इसके बनते हैं। इस धातु लोट लगा प्रथम पुरुष और एकवचन में।
इसके बाद है राधा स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पस्ती। ये किस सूत्र से सिद्ध होगा? राधा स्थाल्याम तंडुल ओदनम पस्ती। सप्तमी अधिकरण हिस्सा भाविन भाव लक्षणम षष्ठी अनादरे या भुवः प्रभुव है। राधा स्थाल्याम तंडुल ओदनम पस्ती। और इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 1 को, तो सप्तमी जो है सप्तमी विभक्ति का है ये, राधा स्थाल्याम तंडुल ओदनम पस्ती या स्थाल्याम ओदनम पस्ती आपने पढ़ा होगा सप्तम में अधिकरण वाला, और सप्तमी विभक्ति का तो है ही है। और यहाँ पर जो आधार है ये 3 माने गए हैं सप्तमी विभक्ति में, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। हो सकता है यह वाला आपको देखने को मिल जाए। तो औपश्लेषिक जो इसका उदाहरण है कटे आस्ते, और वैशेषिक जो इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, और जो अभिव्यापक है इसका उदाहरण है तिलेषु तैलम। नेक्स्ट आ जाता है गीस प्रत्यय। ये हसंती मालिनी किशोरिया नर्तकी, कि कौन सा है यहाँ पर गीस का? तो गीस वाले की बात करें तो नर्तकी जो है यहाँ पर इसका बनेगा, और नृत्य जैसे या नर्तक शब्द है, और गीस जो है इसमें हो जाएगा। तो गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा, तो उसके बाद जो है नर्तकी यहाँ पर रूप बनेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुमारी है, कुमार शब्द है, और इसमें गीप होता है वैसी प्रथमे के द्वारा। इसी प्रकार से त्रिलोकी है, इसमें द्विघोष सूत्र के द्वारा गीप होता है। और एक हमने उगित चाय वाला सूत्र पढ़ा था, भुवंती वाला, भुवंती पचंती दिव्यंती वाला, तो इसमें उगित चाय से गीप प्रत्यय हुआ था। और कुरुचरी, नदी, देवी, स्वपर्णी, ऐन्द्री, ओत्सी, उरुध्वंशी, उरुमात्री, तो इन सभी में गीप प्रत्यय हुआ है टिड्डाण अय सूत्र के द्वारा। और स्त्रैणी, इसमें भी गीस ही है, तरुणी में भी गीस है। और एक महत्वपूर्ण है ये वाला गौरी, गौरी वाला सिद्ध गौरादि व्यस्त लगता है इसमें, सिद्ध गौरादि व्यस्त के द्वारा। इसी का उदाहरण है यहाँ पर ये नर्तकी, नर्तक शब्द है इसमें, और गीस प्रत्यय नर्तकी। और कुमारी भी इसी प्रकार से है, इसी प्रथमे के द्वारा होता है, कुमार गीप होने पर कुमारी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, गुरु से धन स्वीकार करो। तो इसमें संस्कृत अनुवाद इसका जो यहाँ पर बनेगा कौन से वाला है? तो धन स्वीकार करने में है, तो ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, गुरुः धनम स्वीकरोतु। मतलब आज्ञा है, यहाँ पर आज्ञा वाला बनता है जैसे। नेक्स्ट आ जाता है समुचितम विकल्पम चुनोत। तो यहाँ पर सही जो कौन से वाला है? तो ये हमने अभी शुरू में पढ़े थे, अभी जो प्रयत्न वाले प्रयत्न ही है ये। तो हमने इसमें पढ़ा था सपृष्ठ वाला, स्पृष्ट पढ़ा था हमने स्पर्शवान। अब इसमें झल दिया गया है। ईसद सपृष्ठ हमने पढ़ा था, उसमें जो यण है, तो ईसद सपृष्ठ में हमने पढ़ा था यण वाला, या, र, ला और वा वाला। और विवृत में हमने पढ़ा था जो स्वर थे, और ईसद विवृत में हमने पढ़ा था जो सल होते हैं। तो ईसद विवृत में हमने क्या पढ़ा था? सल, जो स स हा है। अब सही है इसमें कौन से वाला? तो एक वाला ही यहाँ पर इसमें सही है, ईसद सपृष्ठ वाला यण वर्ण, य, र, ला है। और यहाँ पर ये क्योंकि इसमें विवृत दिया गया है, ईसद विवृत ये होना चाहिए था। ये जैसे ईसद विवृत है, तो ईसद विवृत जो है इसका सल वाला है, ये वाला है इसका सल वाला, स स स हा। और विवृत का यहाँ पर अच वाला है, विवृत का ये वाला होना चाहिए था, अच वाला, ये वाला। स्पृष्ट में जो ये स्पर्श वर्ण है वो वाले आ जाते हैं, तो इसी कारण से था ये गलत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर धिक इति अव्यय पद से अर्थ है। धिक भर्त्सना करना, संज्ञा किंचित या आलाप करना, क्या मतलब है इसका? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में है, भर्त्सना करने से इसका मतलब लिया गया है। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर इसके अर्थ की,
और जो धिक है, धिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण किए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, क्रोधात भवति। क्रोध से स्नेह, प्रेम, संतोष या समूह क्या होता है और इससे क्या होगा? तो क्रोध से समूह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।